कक्षा 7वीं के सारे विद्यार्थियों को मैं स्वागत करता हूं। चलिए आज हम कक्षा 7वीं के प्रथम पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता को पढ़ेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कवि हैं श्री मंगल सिंह सुमन। कवि परिचय थोड़ा सा दे रहा हूँ आप लोग। श्री मंगल सिंह सुमन जी का जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका निधन 27 नवंबर 2002 में हुआ था। इनका सही नाम शिव मंगल सिंह है, परंतु इनका एक उपनाम भी है जिस नाम से ये बहुत प्रसिद्ध हैं, सुमन। इनको उपनाम मिला था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, हिल्लोल आदि हैं। अब हम पाठ के शीर्षक के विषय में देख लेते हैं। कविता का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम अर्थात यहाँ पे पक्षी के विषय में बताया गया है। उन्मुक्त यानी स्वतंत्र, खुला, गगन मतलब आकाश। तो यहाँ पे जो है पक्षी खुले आकाश में विचरण करना, घूमना पसंद करती है, उसको जो है बताया गया है। शीर्षक से ही पता चलता है कि पक्षी के विभिन्न आशाओं और इच्छाओं के विषय में इसमें वर्णन किया गया है। और इस कविता में कवि का जो है मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से है। जैसा कि शीर्षक से ही पता चलता है कि पक्षी के विषय में ही ये कविता बता रही है। कैसे पक्षी खुले आकाश में पूरे हर्ष के साथ विचरण करते हैं और उन्हें आज़ाद रहकर कार्य करने में आनंद प्राप्त होता है। अगर हम उनकी आज़ादी छीन लेंगे तब वह विचलित हो जाते हैं। वे किसी भी परिस्थिति में अपनी आज़ादी को खोना नहीं चाहते। इस कविता में सुमन जी ने यही दर्शाया है। ये कविता का उद्देश्य था। अब कविता की जो है पहली पंक्ति देख लेंगे हम। लिखा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के यानी हम पक्षी जो हैं वो उन्मुक्त यानी खुले आकाश में घूमना पसंद करते हैं। कठिन शब्द है, लिख लें, उसके बाद मैं इसको विस्तार। पक्षी जो हैं वो उन्मुक्त यानी खुले आकाश में घूमना पसंद करते हैं। कठिन शब्द है, लिख लें, उसके बाद मैं इसको विस्तार से बता दूंगा आप लोग। पंछी यानी पक्षी होता है, उन्मुक्त यानी खुला या स्वतंत्र, गगन मतलब आकाश, पिंजरबद्ध यानी पिंजड़े के अंदर बद्ध होकर यानी पिंजड़े में बंद रहकर, कनक तीलियां, कनक का अर्थ होता है सोना, तीलियां का अर्थ होता है सलाखें यानी जो पिंजड़े के अंदर सलाखें होते हैं। अगर मैं आपको बुक दिखाऊं तो ये एक पिंजरा है, इसके ये सलाखें होते हैं, ठीक है। तो सलाखें होता है तीलियां। पुलकित अर्थात खुशी से भरे हुए, पंख यानी विंग्स होता है, विंग्स पक्षियों का टूट जाएंगे। तो कविता को समझते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के यानी हम यानी पक्षी जो है वो खुले आकाश में घूमने वाले होते हैं। अगर हम उनको पिंजड़े में बंद कर रखेंगे तब वो गा नहीं पाएंगे स्वतंत्र रूप से। कनक तीलियों से टकराकर अर्थात पिंजड़े के अंदर जो सोने का पिंजड़ा है उसके अंदर जो तीलियां होते हैं यानी जो उनके जंजीर होते हैं उससे टकराकर जब वो उड़ने का प्रयास करेंगे तो उसमें से वो टकराकर उनके जो खुशी से भरे पंख थे वो टूट जाएंगे यानी जख्मी हो जाएंगे या उसमें घाव लगेंगे और उड़ नहीं पाएंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है इस कविता के इस पंक्ति में सुमन जी ने पक्षी के स्वतंत्रता की कामना की है कि पक्षी किस प्रकार से खुले आकाश में रहना पसंद करती है, ना कि पिंजड़े के अंदर बंद रहकर। आशा है आप समझे होंगे। दूसरी पंक्ति देखिए। दूसरा पंक्ति इस प्रकार से है,
हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवोरी कनक कटोरी की मैदा से। बहता जल अर्थात यहाँ पे नदी के पानी को कहा गया है। कटुक का अर्थ होता है कड़वी, निवोरी होता है नीम का फल, देखे होंगे छोटे छोटे से होते हैं। कनक कटोरी यानी सोने का कटोरा जिसमें से वो खाते हैं, जिसमें से पिंजड़े के अंदर हम लोग खाना देते हैं, छोटे छोटे कटोरे होते हैं। मैदा अर्थ होता है आटे का, आटे से भी बारीक यानी पतला होता है, ये गेहूं से बनता है। और यहाँ पे मैदा का अर्थ हो सकता है दाना, क्योंकि पक्षी उसे खाती हैं इसलिए दाना समझा जाएगा। तो ये कठिन शब्द थे। अब इसको देखिए, हम बहता जल पीने वाले अर्थात पक्षी बता रहे अपनी इच्छा, यहाँ पर भी स्वतंत्रता की कामना और उनकी इच्छा जो है व्यक्त करते हैं कि किस प्रकार से वे बहता जल यानी नदी का बहता पानी वो पीना पसंद करते हैं, और उन्हें जो है कड़वी नीम का फल जो है वो खाना पसंद करते हैं। और वो बता रहे हैं कि हम लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे, परंतु उस पिंजड़े के अंदर रहकर कनक कटोरी में, सोने के कटोरे में मैदा खाना पसंद नहीं करेंगे। तो पक्षी जो है अपनी इच्छा जाहिर कर रही है, बता रही है कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं है। वो बता रही है कि मुझे जो है भूखे प्यासे रहना पसंद है, बहता जल पीना पसंद है, कटुक निवोरी खाना पसंद है, चाहे वो अच्छा हो या ना हो। कटुक निवोरी यानी जो कड़वी नीम का फल होता है उसे खाना पसंद है, परंतु कनक कटोरी यानी सोने के पिंजड़े में, सोने के कटोरे में मैदा खाना पसंद नहीं है। अब अगला पंक्ति देख लेते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यहाँ पे स्वर्ण यानी सोना, श्रृंखला मतलब होता है वो पिंजड़े का जो तीलियाँ या फिर सलाखे होते हैं। तो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से, बंधन मीन्स बंद होके रहना, सब देख रहे हैं। तरु, तरु अर्थात यहाँ पे वृक्ष है। फुंगी मतलब होता है पेड़ की ऊंची शाखा, जहाँ जहाँ होता है पेड़ का अग्रभाग उसको कहा जाता है। तो इसका ये अर्थ था। अब इसको देख लेते हैं विस्तार से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अर्थात स्वर्ण श्रृंखला, मेरा यहाँ मानना है कि सोने की जो श्रृंखला होती है, तीलियाँ श्रृंखला होती है एक के बाद एक, यानी पिंजड़े को ही समझ सकते हैं आप। ये पिंजड़े के बंधन में रहकर, यानी ये जब पक्षी को हम पिंजड़े में डाल देते हैं तो उसमें वो रहकर अपनी गति जो है वो भूल जाती है, यानी स्पीड, उनके उड़ने का स्पीड जो होता है वो भूल जाते हैं, उनकी उड़ानें वो भूल जाती हैं कि वो हवा को कैसे चीर कर आगे निकल जाते हैं, या हवा के ऑपोजिट साइड में वो लोग हवा से झूल रहे हैं। छोटी सी जान, लेकिन किस तरह से उनकी कल्पना है। हम बच्चों में भी इस तरह से कुछ कल्पना हम देख सकते हैं कि उनके कुछ कल्पना होते हैं, उनके कुछ कल्पना होते हैं। उस कल्पना के आधार पे जो है सुमन जी इस कविता को पिरोए हैं। जो भी है, बस पक्षी जो है अपनी कामना और इच्छा व्यक्त कर रही है कि उसको खुले आकाश में उड़ना पसंद है, उसे कटुक निवोरी खाना पसंद है, उसे मैदा खाना नहीं पसंद है, उसे भूखे प्यासे रह जाना पसंद है, पिंजड़े में रहकर वो गति उड़ान सब भूल गई है, पेड़ के फुंगी में उसे झूलना पसंद है। बहुत सारी उसकी जो है इच्छाएं हैं जो अधूरी है, जो पूरा नहीं हो पाई है। तो उसको आज़ादी पसंद है, वो आज़ाद रहना चाहती है, आज़ाद रहकर जो है अपनी ये सारी इच्छा पूरी करना चाहती है। परंतु हम इंसान उस छोटी सी जान को एक पिंजड़े में रखकर अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं या खुशनसीब समझते हैं कि इतनी प्यारी चिड़िया हमारे पास है, लेकिन ये पता नहीं है कि उस छोटी सी जान में क्या बीतता होगा, कि वो पराधीन है, उसे स्वतंत्रता नहीं मिली है, वो आज़ादी से बहुत दूर है। इन सब को सोचना चाहिए। इसलिए किसी भी पक्षी को हमें कैद करके नहीं रखना चाहिए।